डॉक्टर विवेक गुप्ता 3 मई 2020 दिन है, रविवार, शाम का 7:30 बजे हैं। लोग नॉर्मली इस समय एंजॉय करते हैं, घर पे बैठते हैं। मैं भी घर पे जाके बैठूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन कोरोना के दिनों में थोड़ा सा मन विचलित है। सबका है, पूरे विश्व का है, भारत का है, भारत के प्रधानमंत्री जी का है, भारत के हेल्थ मिनिस्टर का है, सारे मुख्यमंत्रियों का है, जितने भी विश्व के और बड़े बड़े लीडर्स हैं। मैक्रोन साहब जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप भी कह सकते हैं क्योंकि उनको मेडिकल नॉलेज भी उनकी काफी बढ़ गई है वो। और बाकी होल वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट द होल वर्ल्ड इज सफरिंग सिंस चाइना में जो शुरुआत हो कोरोना का वुहान में दिसंबर 2019। तो कोरोना के बारे में आज थोड़ी अपडेट मैं दूंगा। वैक्सीन के बारे में बहुत लोगों के दिमाग में है व्हाट इज वैक्सीन। एज ए मेडिकल राय को देते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली वैक्सीन होती क्या है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा और अपडेट देता हूं कि कैसे क्या क्या स्थिति है मई 3 को। तो मई 3 की स्थिति यह है कि आज की तारीख में 35 लाख केसेस, 3.35 लाख केसेस हो चुके हैं और 2,45,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। अ वेरी इंपॉर्टेंट पैंडेमिक। हालत अच्छी नहीं है, स्थिति खराब है। और अगर देखें, विश्व की बात देखें तो इस समय अमेरिका में 11 लाख लोग, इस समय 11 लाख लोग संक्रमित हैं और 67,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। 11 लाख और बाकी कब सब 3 लाख से कम, सारी कंट्रीज। नोबडी नोज। अमेरिका के साथ हम वेबिनार करेंगे। अभी आपको वेबिनार की एक फोटो दिखाता हूं। ये हमारा वेबिनार होगा। दिस विल बी हेल्ड ऑन 6 मई 2020, यानी कि अगले कमिंग बुधवार को। अमेरिका के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेल्थ केयर इनोवेटर एंड फ्यूचरिस्ट CEO एंड डायरेक्टर कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च फाउंडेशन न्यूयॉर्क USA डॉक्टर जैक लोविन, और साथ में होंगे डॉक्टर इमाश शिवान फ्रॉम इटली एंड डॉक्टर हेल्डर परेरा फ्रॉम पुर्तगाल। तो अभी ये सिचुएशन है। अब हम बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन, इंडिया की सिचुएशन अभी भी अच्छी है। अब बाकी कंट्री से कंपेयर करो तो बहुत अच्छी, लेकिन हमारे भी 40,000 केसेस हो चुके हैं। टेस्टिंग चालू है हमारे यहाँ। 1,300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये सब टेलीविजन पे आप देख रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पस आज आपको बताने का है कि जो इसका कोई अचूक इलाज अभी तक नहीं आया है, रामबाण अभी तक नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन, जो सीरियस हो जाते हैं मरीज, 80% पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं। उनको बस क्वारंटाइन की जरूरत पड़ती है या अस्पताल में भर्ती करते हैं। हम लोग भी आइसोलेशन प्राइवेट वार्ड में आराम से रहते हैं। उनसे कहा जाता है कि और लोगों से मिक्सअप ना करें। जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, टेस्ट होता है PCR टेस्ट, जो कि थ्रोट के सीक्रेशन से निकाला जाता है और उसका टेस्ट करके 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। प्राइवेट लैब भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट की लैब भी कर रही है। वी आर लर्निंग, एवरी डे इज लर्निंग। किट आ गई है चाइना से जिसकी टेस्टिंग होती है, लेकिन वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, उसमें कई खामियां हैं। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव ज्यादा है, यानी कि बीमारी है उसको नेगेटिव पता लग गया कि नेगेटिव टेस्ट आ गया, नॉर्मल टेस्ट आ गया। चलिए वो तो अलग बात है। इलाज, कोई ऐसा रामबाण आ जाए जो दवाई दी और पेशेंट ठीक हो गया, जैसे HIV का आ चुका है। लेकिन वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन ये देती है कि अगर जिंदगी में कभी एक्सपोजर हो तो उसको फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा, हल्का फुल्का उसको अपने आप वैक्सीन उसको बचा लेगी। दिस इज व्हाट वैक्सीन इज। वैक्सीन इज फॉर प्रिवेंशन। इंजेक्शन लगा दिया, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होगी। कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन सब की वैक्सीन है। ट्यूबरक्लोसिस, BCG। अब मैं दिखाऊंगा कि WHO कैसे काम कर रही है और वैक्सीन एक्चुअली काम कैसे करती है। कमिंग बैक टू द वैक्सीनेशन पार्ट, मैं आज का एक बहुत ही अच्छा वो निकला है फ्लो चार्ट, कोरोना फाइट टू फिनिश। मैं देखता हूं जब अखबार वाले भी काफी अच्छी कटिंग देते हैं तो इसमें वैक्सीन के बारे में इसने बड़ा अच्छी तरह समझाया है, हाउ टू डेवलप इम्यूनिटी। तो मैंने इसकी फोटो खींची और हमने कहा चलो ठीक है, अभी कोविड-19 के बारे में आज जब बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। At least 90 vaccines are being developed around the world against SARS-CoV-2.
The virus that causes coronavirus disease, many of these employ new technologies that have been used in the licensed vaccine before. At least 6 vaccines are in the human safety trial phase. Others have started testing on animals. यानी पहले इन विट्रो टेस्टिंग होती है, फिर एनिमल पे टेस्टिंग होती है, फिर ह्यूमन पे टेस्टिंग होती है. अब ये देखिए SARS, हाउ वी डेवलप इम्यूनिटी. द बॉडी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम लर्न्स टू रिकॉग्नाइज न्यू इन्वेडिंग पैथोजेंस सच एज SARS-CoV-2 एंड एक्ट्स टू न्यूट्रलाइज देम. यानी कि कभी जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने, उसको कहते हैं इम्यूनिटी. यानी कि बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं उसको लड़ने के लिए. यानी कि खुद बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, नॉर्मली होती है, सबको होती हैं, चाहे कोई वायरस इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल हो. अब कोविड-19 में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं बॉडी में, लेकिन कोविड-19 का इतना भयंकर इन्फेक्शन होता है कि पेशेंट को जब तक इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो उसके पहले ही सीवियर निमोनिया हो जाता है. आजकल देखो अभी नई बीमारी तो नई खोज हो रही है, प्रोथ्रोम्बोटिक सिचुएशन होती है, यानी कि डिसेमिनेटेड वैस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर. जो सीरियस होते हैं पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है, बॉडी में भी एक क्षमता होती है एंटीबॉडी बनाने की. जो लोग यंग होते हैं उनमें इम्यूनिटी ज्यादा बनती है, जो एल्डरली होते हैं जिनको हार्ट की बीमारी होती है उनमें इम्यूनिटी बनाने की क्षमता पुअर होती है. अब ये एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस करता है बॉडी, और अगर लड़ने की ताकत ज्यादा हुई तो वायरस खत्म हो जाता है. अब आइए वापस इस पर दिखाता हूं कोर्स वायरस को रिगार्डिंग द COVID-19 SARS-CoV-2. The virus uses its surface spike protein to lock onto the ACE receptor on the surface of human cells. Once inside, these cells translate the virus RNA to produce more virus. अब ये वायरस घुसा सेल्स के अंदर. This is number 1 is entry of the virus. ये वायरस में स्पाइक प्रोटीन होती है, एम प्रोटीन, RNA, ये 3 चीजें होती है जो वायरस के लिए बड़ी खतरनाक होती है. अब कुछ से दिखाता हूं. वायरस एंटर द सेल. दिस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर होता है, उसके थ्रू घुसता है सेल के अंदर, वेसिकल में आता है. वायरस फ्यूजेज विद द वेसिकल्स एंड इस RNA, इसका RNA रिलीज हो गया. अब ये RNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. इसके बाद वायरस असेंबली होता है, फिर वायरस बाहर निकल जाता है. वायरस इंटीग्रेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग APC. और जब वायरस निकल गया उसके बाद बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एनगल्फ द वायरस and display a portion of it to active T helper cells. T helper cells enable other immune body. B cells make antibodies. अब ये बॉडी का रिस्पॉन्स शुरू हो गया. इसने B सेल और साइटोटॉक्सिक T सेल ये बने और ये बॉडी ने इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर दी. लॉन्ग लिव मेमोरी B and T cells that recognize the virus can patrol the body for months or years, providing long lasting immunity. ये लॉन्ग लिव मेमोरी जो B और T सेल्स होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी देता है, जिसकी वजह से अगली बार इंफेक्शन होगा तो यानी कि बॉडी खुद अपने आप वैक्सीन बना लेती है. या बॉडी itself is making a vaccine. This is how a vaccine works. All vaccines aim to express the body to an antigen that won't cause disease. अब वैक्सीन क्या करती है, यहां तो इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद बॉडी में एंटीबॉडी बनी. हम चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो और बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाए, इसको कहते हैं वैक्सीनेशन. वैक्सीन इज ए स्मॉल प्रोटीन विच एम टू एक्सपोज द बॉडी टू एन एंटीजन. यानी कोविड-19 का ही तरह का जो एंटीजन होगा, प्रोटीन होगा, उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं. अब इससे बॉडी के अंदर खुद इम्यूनिटी डेवलप होती है और ये वैक्सीन जो है, इस तरह की वैक्सीन जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी स्वतः बन जाती है विदाउट इन्फेक्शन. तो अगली बार उसको कभी इन्फेक्शन हुआ उस पेशेंट को, तो खुद के अंदर ऐसी एंटीबॉडी होती है जो उसको इन्फेक्शन होने से रोक देती है और बॉडी के अंदर. अब बताइए कमिंग ऑन टू द WHO, क्या क्या WHO कर रहा है. अब WHO का मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक बड़ा वैक्सीनेशन इज द मोस्ट, इसको सुनिएगा, वैक्सीनेशन इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट डिजीज. अ वैक्सीन हेल्प द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज and fight pathogens like virus or bacteria, which then keeps us safe from the disease they cause. Vaccine protects against more than 25 debilitating life-threatening conditions like measles, polio, tetanus, diphtheria, meningitis, influenza, tetanus. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी तक कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड. कॉलरा, जो कॉलरा हुआ था, बहुत बड़ी पुरानी बीमारी है, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है. डेंगू, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस जो जॉन्डिस करती है, A, B और E, दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. अगर आप वैक्सीन लगा के रखते हो तो ये बीमारी नहीं होगी. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
पेपुलोवायरस, इन्फ्लुएंजा, जापानीज एंसेफेलाइटिस, अगेन लाइफ थ्रेटनिंग, मलेरिया की वैक्सीन, मीजल्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मम्स, इन सब बीमार, रेबीज जो कुत्ता काटने से होती है, इसकी वैक्सीन रहती है। रुबेला, टेटनस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर टेटनस की वैक्सीन नहीं लगी है तो लोहे से चोट लग जाती है तो उसमें पेशेंट की डेथ होने की संभावना होती है। ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी, हमारे यहाँ बीसीजी वैक्सीन सबको लगती है। वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस व्हिच इज स्टिल नॉट पॉसिबल, अभी तक नहीं हुआ। टाइफाइड, वारिसेला, येलो फीवर। अब जिनकी पाइपलाइन में है वैक्सीन, हमने वैक्सीन अभी तैयारी हुई नहीं है। छागा डिजीज, चिकनगुनिया आपने सुना होगा, मच्छर काटने से बीमारी, डेंगू मच्छर की बीमारी, इसकी अभी वैक्सीन आई नहीं, लेकिन इतना ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि ये बीमारी उतने ज्यादा नहीं जितनी कोविड-19 या कोरोना वायरस वाली है। हर्पीस सिंप्लेक्स, एचआईवी की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, लेकिन फॉर्चुनेटली एचआईवी एक बीमारी अब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रह गई है। अगर इसमें जल्दी पता लग जाए, एड्स, एचआईवी मतलब एड्स, तो हमारे पास दवाइयां आ गई हैं। अभी कोरोना की ना दवाई आई है ना वैक्सीन आई है, इसीलिए चिंता है। तो अभी ये शिगेला, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं। अब क्वेश्चन आंसर भी दिखाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज सिंपल, सेफ, वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल डिजीज बिफोर दे कम इनटू कांटेक्ट। बीमारी से कांटेक्ट आने से पहले ही उसकी सेफ्टी कर दी गई। हाउ द वैक्सीन वर्क्स? वैक्सीन रिड्यूसेस रिस्क ऑफ गेटिंग ए डिजीज बाय वर्किंग विद योर बॉडी नेचुरल डिफेंस टू बिल्ड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन डेवलप करती है। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स। व्हाई शुड आई गेट वैक्सीनेटेड? Without vaccine, we are at risk of serious illness and disability from disease like measles, meningitis, pneumonia, अब COVID भी आ गया इसमें। Who can get vaccinated? Nearly everyone can get vaccinated. However, because of some medical conditions, the vaccines are vaccines safe. Vaccination is safe and side effects from the vaccine are usually minor and temporary, such as sore arm or mild fever. So, तो अभी हमने आपको बताया कि वैक्सीन कैसे काम करती है। मैंने दिखाया कि वैक्सीन कैसे है और कब तक आएगी वैक्सीन, ये पता नहीं अभी तक। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल और भी है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं विद रिगार्डिंग द कोरोना वायरस वैक्सीन, एंड दैट इज कि ये अभी 16 अभी मैं बताना चाह रहा था कि वैक्सीन जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई ह्यूमन ट्रायल। अब ह्यूमन ट्रायल बड़ा डेंजरस होता है। जो वैक्सीन को मुझसे कहा जाए कि आप वैक्सीन लगा लो, ये नई वैक्सीन है, अभी तक इसका ट्रायल नहीं हुआ है, तो दोज पेशेंट जिनको लगाया जाता है उनको रिस्क होता है कि पता लगा कि वैक्सीन काम नहीं करी, उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो दिस इज डेंजरस। बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट वायरोलॉजिस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा नो, आई वुड लाइक टू बी द वॉलंटियर फॉर टेस्टिंग इट। तो वैक्सीन इज a prevention from getting infected. This is very important. It is a prevention. और बाकी ट्रीटमेंट के लिए अभी तक हम लोग दवाइयों की खोज में लगे हुए हैं। दवाइयां हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एंटीवायरल मेडिसिन, मैंने पिछली बार बताया था। तो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अपने धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने लॉकडाउन कंटिन्यू किया 2 हफ्ते तक। बाई चांस वो ट्विटर भी मैंने ट्वीट किया था, उससे उनको वो कोइंसाइड कर गया। मैं वो भी दिखा दूं आज की लास्ट में कि हाउ इट कोइंसाइडेड विद दिस, एंड आई वाज वेरी लकी कि उन्होंने इसको या पहले से प्लानिंग करते हुए उस बात को कह दिया कि ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लॉकडाउन शुड कंटिन्यू। और ये आप थोड़ा सा दिखाओ पास, मैंने लिखा था कि नेवर एवर, from the core of my heart I congratulate you for extending lockdown for 2 weeks. It was my suggestion yesterday on Twitter. 30 अप्रैल को मैंने कहा था, we congratulate you for great effort during COVID-19 crisis in containing the disease. Considering the behavior of virus, my opinion, extension of lockdown further for couple of weeks, that means 2 weeks. I wrote on 30th April. पहले से प्लानिंग चल रही होगी, बट इट्स वेरी गुड कि लॉकडाउन बढ़ा है। दिक्कतें हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो हम लोग वुहान ना बन जाए, इटली ना बन जाए, जहां वेंटिलेटर की दिक्कत आ गई, इतने मरीज बढ़ सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर वे गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली।
ऑन संडे 3rd of May. एंजॉय, लॉकडाउन का मजा करिए. नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं 2 मिनट बताऊंगा कि लॉकडाउन में और क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आप बचे रहें और मस्ती करते रहें.